हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पेपर होता है। अगर हम लोग बात करें एसएससी का, तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएसआई, जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, वहाँ पे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्री में और मेंस में क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर इडियम्स ना। पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि व्हाट आर इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं? तो फ्रेंड्स, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आर व्हाट ना जी। क्या लिखा गया? एक्सप्रेशंस। ओके फ्रेंड, क्या लिखा गया? ये एक्सप्रेशंस लिखा गया कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस आर एक्सप्रेशंस ना। ये एक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस को कन्वर्सेशन में यूज कर देने से जो आपका लैंग्वेज होता है फ्रेंड, वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि लोग बात बात में क्या करते हैं ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, लोकोक्ति और मुहावरा को क्या करते हैं, बीच में ला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करने नहीं आता है ना, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो लोग बोलते हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा। मतलब आपको करना नहीं आ रहा है तो आप कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे होता है। अगर हम लोग बात करें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं क्या, तो बोलेंगे क्या कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आर व्हाट? एक्सप्रेशंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन आएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा, तो फ्रेंड वो क्या तैयार करेगा ना, वो एक मीनिंग तैयार करेगा। वो क्या तैयार करेगा? एक मीनिंग तैयार करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग मीनिंग की बात करें, तो हमारे सामने दो टाइप के मीनिंग आएंगे फ्रेंड। एक तो आएगा लिटरल मीनिंग ना। एक क्या दिखेगा हम लोगों को? एक दिखेगा लिटरल मीनिंग और दूसरा दिखेगा फिगरेटिव। ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग, या फिर हम लोग फ्रेंड यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या ना, क्या लिखा गया? इम्प्लाइड मीनिंग। So we can define idioms and phrases like this. Idioms are expressions which does not provide literal meaning but implied or figurative meaning. तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो शाब्दिक अर्थ ना देखे ना भावार्थ देता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्या? उसे हम लोग बोलेंगे इडियम्स। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि एक इडियम मैंने लिखा ना, किक द बकेट। ठीक है, क्या लिखा गया? किक द बकेट। अब अगर हम लोग बात करें किक द बकेट का मतलब क्या होता है, तो जब इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे ना, किक द बकेट का मीनिंग क्या आएगा? इसका मतलब होता है टू डाई ना। किक द बकेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू डाई। अब यहाँ पे किक का मतलब लात मारना होता है, बकेट का मतलब बाल्टी, बाल्टी को लात मारना। शाब्दिक अर्थ ये आ रहा है, बट यहाँ पे इसका जो एक्चुअल मीनिंग आएगा ना, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका? टू डाई। जैसे इसको आप ना एक लिंक से भी याद कर सकते हैं। आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी इंसान को लटकना है ना, फांसी के फंदे से लटकना है, तो वो गले में रस्सी बांधता है, फैन से रस्सी को बांधा, इसके बाद बाल्टी के ऊपर होता है ना, इसके बाद वो बाल्टी को क्या करता है? किक करता है। जैसे बाल्टी गिरती है, वो इंसान लटक के क्या होता है? मर जाता है। या कई बार मूवीज में हम लोगों ने देखा है ऐसा कि इंसान पैर से किसी चीज को क्या करता है? किक करता है, वो चीज गिर जाती है और इंसान का यहाँ पे जान निकल जाता है। तो किक द बकेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टू डाई। तो आपने देखा कि ये एक एडियम है। एडियम जो आपने यहाँ पे डिफिनेशन देखा कि क्या है, एक एक्सप्रेशन है या शब्दों का समूह है जो शाब्दिक अर्थ ना देके क्या दे रहा है? शाब्दिक अर्थ ना देके ये क्या प्रोवाइड कर रहा है फ्रेंड? यहाँ पे ना इम्प्लाइड मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते क्या है? एडियम्स। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया किक द बकेट, फिर आपने बोल दिया ना एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब चीजें वेल अरेंज्ड होती हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया गया एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, अब अगर हम लोग एप्पल पाई ऑर्डर
का मीनिंग देखिए तो क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेल अरेंज्ड। ठीक है, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होगा, वेल अरेंज्ड। तो यहाँ मीनिंग तो एप्पल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हुआ ना जिसका मीनिंग एकदम क्लियर है, स्ट्रेंज है ना, फिगरेटिव, यहाँ फिगरेटिव मीनिंग आ रहा है ना कि लिटरल मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। व्हाट आर इडियम्स, इडियम्स होते क्या है, तो आपको बोलना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन विच प्रोवाइड implied meaning or figurative meaning is called idioms। एग्जाम्पल आपके सामने। ओके, टेक योर टाइम टू नोट इट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इडियम्स। इन इडियम्स के सोर्सेस क्या होते हैं ना, ये इडियम बने कैसे, आए कैसे, यूज कैसे हो रहे हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। ऑरिजिन्स कहाँ से आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। तो फ्रेंड, अगर हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के सोर्सेस की बात करें तो ध्यान देना फ्रेंड, सोर्सेस में पहले नंबर पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, लिटरेचर ना। क्या देख लेते हैं, लिटरेचर देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, लिटरेचर। अब लिटरेचर में मेनली जो इडियम्स बन पाते हैं वो आप एक बहुत ही फेमस प्ले राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है फ्रेंड ना, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज किया हुआ है। सॉरी फ्रेंड, तो विलियम शेक्सपियर। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा क्या, बाइबल। ओके, तो दूसरे नंबर पे लिटरेचर में क्या आएगा, बाइबल आ जाएगा। बाइबल के बाद फ्रेंड हम लोग कुछ और क्या देख लेते हैं, क्लासिकल लिटरेचर ना। क्या देख सकते हैं, क्लासिकल लिटरेचर। ओके फ्रेंड, तो जो इडियम्स के सोर्सेस हैं, सोर्सेस में हम लोग पहले नंबर पे क्या देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे। तो लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे इडियम्स को जनरेट किया हुआ है, कुछ बाइबल से आए हुए हैं और कुछ कहाँ से आए हैं, क्लासिकल लिटरेचर से आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग वन बाय वन ना सब देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन कौन से इडियम्स दिए गए हैं, बाइबल में क्या था, क्लासिकल लिटरेचर से कौन कौन से इडियम आए हैं जो लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के। ठीक है फ्रेंड, तो दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल इवेंट। तो कुछ इडियम्स कहाँ से पूछे गए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट ना, हिस्ट्री में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वहां से कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाए गए हैं। और अगर हम लोग बात करें इडियम्स और कहाँ से जनरेट हो रहा है फ्रेंड, तो मिथोलॉजी। ठीक है, कुछ इडियम फ्रेजेस कहाँ से आ रहे हैं, मिथोलॉजी से आ रहे हैं। तो जब हम लोग देखेंगे मिथोलॉजी से, जैसे आपने बोल दिया ना एक्लीज हील्स, हरकुलियन टास्क, तो ये सब ऐसे इडियम्स है फ्रेंड जो कहाँ से बने हैं, जो बने हैं कहाँ से, मिथोलॉजी से बने हैं। तो मैं आपको मिथोलॉजी बताऊंगा, जो जो भी मैं इडियम आपके सामने लेके आऊंगा उसके पीछे क्या मिथोलॉजी है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ताकि क्लास में ही चीजें हमको रट जाए। ओके, तो कुछ इडियम फ्रेज और कहाँ से आए फ्रेंड, जैसे हम लोग देख सकते हैं ना एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ से बने हैं, एवरीडे लाइफ से बने हैं। अब एवरीडे लाइफ में जैसे कुछ कहाँ से जनरेट हुए हैं ना, फ्लावर से जनरेट हुए हैं। कुछ कहाँ से आते हैं फ्रेंड, फ्रूट से आ जाते हैं। इसके बाद कुछ इडियम्स आपको बर्ड्स से दिखेंगे, फिर कुछ इडियम्स आपको कहाँ से दिखेंगे ना, क्या लिखा गया, एनिमल्स लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो सोर्सेस हमारे सामने आ रहे हैं, हमने ये देख लिया कि एक तो लिटरेचर, लिटरेचर में हम लोग देखेंगे किसको, विलियम शेक्सपियर को देखेंगे, बाइबल को देखेंगे। इसके बाद क्लासिकल लिटरेचर से जो इडियम एंड फ्रेजेस जनरेट हो रहे हैं उसको देखना है। फिर हम हिस्टोरिकल इवेंट पे देखेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड कौन सा इडियम या कौन कौन सा इडियम है जो एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एवरीडे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जैसे हम लोग बात करें फ्लावर का, जैसे आप बोलते हैं ना बेड ऑफ रोज, तो बेड ऑफ रोज, रोज क्या है,
एक फ्लावर है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना फ्रूट से, आपने बोल दिया ना एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या बोल दिया? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें, जैसे आपने बोल दिया ना एज क्रो फ्लाइज ना, वाइल्ड गूज चेस, ये कहाँ से आ जाएगा ना, ये तो विलियम शेक्सपियर ने दिया है, फिलहाल बर्ड्स में भी आ जाएगा। अगर हम लोग एनिमल की बात करें, एनिमल जैसे आपने बोल दिया क्रोकोडाइल टीयर्स बोल दिया ना, क्रोको लायन शेयर बोल दिया, क्रोकोडाइल टीयर्स लायन शेयर बोल दिया, तो ये सब क्या है? एनिमल्स है। जैसे आपने बोल दिया कि टेक द बुल बाय द हॉर्न ना, तो बुल आ गया, ठीक है, अब बुल इन द चाइना शॉप। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब कहाँ से बन रहे हैं? एनिमल से बन रहे हैं। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है ना, मैं जितना भी इडियम आपको बताऊंगा सबके पीछे कोई ना कोई लिंक आपको दूंगा, वो इडियम एंड फ्रेजेस आपको तुरंत ही रट जाएगा, ठीक है। आप जो भी एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, आपको वो इडियम्स एंड फ्रेजेस आप हिट कर जाएंगे जो आप क्लास में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा, जो भी अपना फीडबैक हो दीजिएगा। ओके, थैंक यू।